कृपया दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनसे हमें बनाना है। 6 छात्र मनु, नित्या, ओलिवर, प्रकाश, कादिर और रतीश एक पंक्ति में उत्तर दिशा में बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं तो यानी कि बिठा देते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं और उत्तर दिशा की ओर बिठा देते हैं। 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, तो वो तो ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया है कि मनु और नित्या एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। तो पहले हमें किसी कोने को देखना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। मनु और नित्या एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, नित्या कादिर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। इससे भी निष्कर्ष अभी कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर तीसरे में चलते हैं, कादिर और रतीश दोनों पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तो कादिर और रतीश पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो एक छोर पे बिठा देते हैं कादिर को और एक पे बिठा देते हैं किसको, रतीश को। यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया यूज, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब वापस क्या है कि अब कादिर मिल गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, नित्या कादिर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। तो कादिर का दायां इधर हो जाएगा, कादिर का दायां इधर हो जाएगा। तो नित्या बैठी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे बैठ गई क्या, यहाँ पे नित्या को बिठा देते हैं, ठीक है। रतीश के बाद नित्या बैठ गई, तो ये वाला स्टेटमेंट भी यूज हो गया। अब उसके बाद इधर आया, मनु और नित्या एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। तो मनु और नित्या एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो मनु यहाँ नहीं है। तीसरे स्थान पे यहाँ मनु नहीं है, तो मनु क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। बाकी 2 स्पेस बचे हैं, तो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो उसको बिठाने के लिए तो मनु की स्पेस क्या है, कादिर के बगल में 2 जो खाली हैं, यहाँ पे कादिर के बगल में, इनमें ही हो सकता है। प्रकाश मनु और ओलिवर के बीच में बैठा है। प्रकाश मनु और ओलिवर के बीच में बैठा है और मनु इधर नहीं बैठी है। तो प्रकाश मनु जहाँ सी बात है, मनु कहाँ बैठेगी, फिर मनु यहाँ बैठ जाएगी और प्रकाश यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ ओलिवर आ जाएगा। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। पहले कादिर, फिर मनु, फिर प्रकाश, फिर ओलिवर, फिर नित्या, फिर रतीश, इस तरीके से बैठ गए। तो सारे स्टेटमेंट हमारे यूज हो गए। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट दिए हैं उसी ऑर्डर में आप करें। इनको क्या होता है, पहले जिससे निष्कर्ष निकल रहा है चारों में से, तो जो मोस्ट सुटेबल हो पहले उसको प्लेस करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। अब है क्वेश्चन है, ओलिवर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ओलिवर के दाईं ओर बैठे दूसरे व्यक्ति को, यानी कि रतीश। दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति यानी कि ये कौन सा हो गया, रतीश हो गया। के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर चलना है, इसका बायां इधर चलेंगे। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो गिन लेते हैं, 1 2 और 3 कौन बैठा है, ये प्रकाश बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 प्रकाश, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन कीजिएगा, तो जब पैराग्राफ का क्वेश्चन कीजिएगा, जो आपको नोटबुक मिलती है सॉल्व करने के लिए लिखता है, तो इसको एक बार वहाँ बिठा लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन दोबारा आएगा, तो ये बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो जब भी पैराग्राफ का क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, तो उसको हमेशा आप अपने पास नोट करके कॉपी में पेज में अलग से रखे रहिएगा, क्योंकि वो दोबारा आएगा तो ये अरेंजमेंट दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन रैंडम होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको नया लगेगा, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए आपको ये काम करना है। जब आगे करेंगे तो देखेंगे इस पे पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं।